जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के सस्ते में आउट होने के बाद पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरफ बिखर सी गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने खेली ताबड़तोड़ पारी और एक बार फिर से चौके छक्कों की बारिश करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर अंतिम ओवर में पलटा पूरा हारा हुआ मैच और टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी बाल बाय बाल रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ऋषभ पंत और शिवम दुबे में से किसे भारतीय टीम का विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है, जहां पर दोस्तों पहला टी20 मुकाबला बांग्लादेश ने अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों आज सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला चेन्नई के चेपक स्टेडियम में देखने को मिला। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीद हसन की एंट्री होती है। वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज को जम के टारगेट किया जाता है और लिटन दास पहले ही ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर तंजीद हसन कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोरते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लेते हैं और दूसरे ओवर में मुकेश कुमार की पहली गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है। लेकिन इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए तंजीद हसन को 4 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और बांग्लादेश की टीम को दूसरे ही ओवर में पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है, जिसके बाद लिटन दास का साथ देने के लिए खुद कप्तान हुसैन सांतू की एंट्री होती है और यहां से दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ आगे की बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं। अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अर्शदीप सिंह अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी से बांग्लादेश की टीम को दूसरा बड़ा झटका देते हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे लिटन दास को 21 के स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा दिया जाता है और लिटन दास के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर तोहिद हृदय की एंट्री होती है, जहां से कप्तान के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो सिंगल डबल के साथ ही बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और क्रीज पर टिककर नजरें जमाते हुए आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ रनिंग बिटवीन के साथ बल्लेबाजी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों 7वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रियान पराग को टारगेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से अक्षर पटेल अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए बांग्लादेशी टीम को तीसरा झटका देते हैं, जहाँ पर कप्तान हुसैन सांतो को 22 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद नए बल्लेबाज शाकिब उल हसन की एंट्री होती है और तोहिद हृदय के साथ मिलकर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी को जारी कर देते हैं, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 10 ओवर में टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 95 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में रियान पराग को टारगेट किया जाता है, जहाँ पर तोहिद हृदय इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हैं। तो वही 12वें ओवर में शाकिब उल हसन का भी बल्ला जम के गरजता है और हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और इसी अंदाज में आगे का मोर्चा संभालते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज 15 ओवर में बांग्लादेश की टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में रिंकू सिंह की पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के साकिब उल हसन के बल्ले से देखने को मिलते हैं और मात्र 18 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में तोहिद हृदय भी 20 गेंदों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी जारी करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से टीम के स्कोर को तेजी से 200 रनों के नज़दीक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर में एक बार फिर से रिंकू सिंह आते ही तहलका मचा देते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां पर साकिब उल हसन को 51 रन तो वही अंतिम गेंद पर तोहिद हृदय को 56 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेशी बल्लेबाज पूरी तरीके
तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ चले जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मदुल्लाह की एंट्री होती है, जहां दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया जाता है मेहदी हसन के द्वारा, और मोहम्मदुल्लाह आते ही चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए चलते हैं, जहां पर अंतिम 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से हवा खोल के रख देते हैं, और हैट्रिक विकेट लेकर अर्शदीप सिंह एक बार फिर से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं। और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 190 रन बना पाती है, और टीम इंडिया को 191 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, तो वही मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर पहली ही गेंद पर शुभमन गिल कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से भारतीय पारी का आगाज करते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल मिड विकेट के ऊपर से 90 मीटर का लमसम छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद तो दूसरे ओवर में भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी को जारी करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज दूसरे ओवर में 26 रन बटोरते हैं। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम ही नहीं लेते हैं, और बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी होते हुए उन्हें लाइन से भटकाने का काम करते हैं। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच में बेहतरीन तालमेल के साथ एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, और 6 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 60 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, जहां पर साकिब अल हसन की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल 48 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर शुभमन गिल 40 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए पॉइंट में कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। एक ही ओवर में 2 लगातार विकेट गिरने से कहीं ना कहीं भारतीय टीम भी एक पल के लिए लड़खड़ा सी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को आना पड़ता है, जहां पर दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया जाता है ऋषभ पंत के द्वारा। और पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया की स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी को जारी रखते हुए 10 ओवरों में टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुँचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में सूर्या का बल्ला जम के गरजता है, और साकिब अल हसन के एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन बटोर लेते हैं। तो ये दोस्तों 13वें ओवर में ऋषभ पंत बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ देते हैं, और इसके बाद ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं, और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी को जारी रखते हुए बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 17 गेंदों में ही एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर सबसे पहले सूर्य कुमार यादव मात्र 19 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से ऋषभ पंत भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी को जारी रखते हुए मात्र 18 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं, और देखते ही देखते टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं, और भारतीय टीम 15 ओवर में स्कोर बोर्ड पर अपने 2 विकेट खोकर 140 रनों पर रुकी हुई रहती है। जिसके बाद ऋषभ पंत बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी को जारी करना शुरू कर देते हैं, और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर 16 ओवर में ऋषभ पंत 2 छक्के और 2 लगातार चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों 17 ओवर में टीम इंडिया को 2 लगातार झटके देखने को मिलते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव 51 रन तो वही ऋषभ पंत 60 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौटते हैं। जिसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या का दूसरे छोर से साथ देने के लिए संजू सैमसन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या भी आते ही 18 ओवर में साकिब अल हसन को 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं, जबकि दूसरे छोर से संजू सैमसन सिंगल डबल के साथ ही भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और लेकिन 19वें ओवर में संजू सैमसन मात्र 6 रन बनाकर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे की एंट्री होती है, क्योंकि दोस्तों अब अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, और अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए अभी भी 21 रनों की दरकार होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या पहली 2 गेंदों में 2 लगातार चौके और तीसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए शिवम दुबे को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन इसके बाद सर पर कफन बांध करके आज शिवम दुबे अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार गगनचुंबी छक्के मुस्तफिजुर रहमान को जड़ देते हैं, और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर भारतीय टीम दूसरे T20 मुकाबले में 6 विकेट से शानदार जीत हासिल कर लेती है, और इस प्रकार सीरीज में 1-1 की बराबरी